हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो जैसा कि आपने यूपीएससी एई का जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है और आपको आज ये दिखाएंगे कि ये जो हमारी बुक है, जो यूपीएससी एई की हमारी बुक है, वो कितनी कारगर सिद्ध हुई है और कितने क्वेश्चन इसमें से आपके डायरेक्ट आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये बुक जो है, काफी क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। हम और रवि सर आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके इस बुक से डायरेक्ट आ गए हैं। तो सबसे पहले सर क्वेश्चन फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे पहला एज क्वेश्चन देखेंगे कि एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए इज हेडेड बाय। तो क्वेश्चन पूछा था हेडेड बाय, कौन हेड करता है? तो डायरेक्ट सी बात है, हम आंसर इसका देखते हैं डी है, जो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। और सेम हु बहु क्वेश्चन हमारे बुक जो यूपीपीएससी ए की बुक जो हमने लॉन्च किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 206 पेज नंबर 627 में जाएंगे तो अब एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन जो देखा गया था उसमें भी एज इट इज आपको देखा जाएगा कि इसमें भी एक्सप्लेन किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका उठाया गया एनएमडीए का और ये पूरा आपके देख रहे हो, ये आपका डायरेक्ट इस बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें सर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सेकंड क्वेश्चन क्या है सर? सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक अकर इज कॉल्ड। तो बेसिकली इसका आंसर एपीसेंटर है। तो हम अपने बुक पे जाते हैं जब, तो ये बुक पेज नंबर 602 और 604 दोनों पे है। तो अब चलते हैं अपने बुक पे। तो बुक पे जब जाएंगे हम लोग तो हम पेज नंबर तो 602 क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, सेम एज इट इज वही ट्रिगर पॉइंट अर्थक्वेक का पूछ रहा है और उसका आंसर क्या है? एपीसेंटर। एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे आप, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हर पॉइंट को। तो ऐसा देखते हैं इस बुक से, यानी कि हु बहु सेम क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो आप अगर इस बुक को लगाए होते तो आप अच्छे से मार्क्स गेन कर लेते और अच्छा स्कोर करते और रैंक आपका अच्छा आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो सुनामी वार्निंग सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड। क्वेश्चन बहुत इजी था, जो हमारे बुक में हु बहु दिखा। और आप इस बुक के पेज नंबर 606 पे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 33 पे देखेंगे तो सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन नंबर। द सुनामी वार्निंग इज डिप्लॉय इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सी और ओशियन। एक क्वेश्चन तो ये है आपका। तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो एज इट इज आपको मिलेगा कि यहाँ पे देखेंगे आप कि हैदराबाद जो क्वेश्चन ऑप्शन में था और यही आंसर था। तो आप अगर इस बुक को थोड़ा सा भी एम्फेसाइज करके पढ़े होते तो आप और अच्छा गेन कर लेते और अच्छे नंबर पाते। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, जो कि हमारे बुक से पेज नंबर 168 और क्वेश्चन नंबर 133 में क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर। जियोलॉजिकल डिजास्टर पूछा है। तो हम चलते हैं अपने बुक के पेज पे 618 618 क्वेश्चन नंबर 133 133 133 नंबर क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोलॉजिकल हैजार्ड। और इसमें ऑप्शन दिया है देखिए माइन फायर। बट हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया था
तो जियोलॉजिकल हैजार्ड कौन सा है, तो बाकी अगर तीनों को ध्यान से देखेंगे इसमें, तो एग्जांपल है जो जियोलॉजिकल हैजार्ड में है, उसमें सुनामी भी है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वोल्केनिक इरप्शन है, लैंडस्लाइड भी है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर देखा होगा, तो ये तीनों ऑप्शन जो बाकी हैं वो सब जियोलॉजिकल हैजार्ड है। और क्वेश्चन में हमारे जो पूछा गया था यूपीपीएससी एई में, वो सुनामी का आंसर वहां ऑप्शन दिया गया था, बाकी और कोई उसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को टैकल किया होता आपने, ये पर्टिकुलर किसी एग्जाम में देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ टैग भी लगा हुआ है, तो इस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखते तो आप ये क्वेश्चन को भी टैकल कर लेते। आगे चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं सर, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। अगर हम पेज नंबर 314 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 104 पे देखेंगे, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा। 314 314 314 314 में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा था 104। तो ध्यान से देखिए, सेम वही क्वेश्चन है। द गैस फिल्ड विद द एक्सटिंग्विशर सिलेंडर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं? आप इस बुक को अगर लगाए होते तो आपको हर क्वेश्चन आराम से मिल जाते और आप अच्छे नंबर में इसमें गेन करते। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन। आप देखते जाइए कि हर क्वेश्चन लगभग आपको टैकल करने के बहुत आसान होते हैं। अगर सिंगल एक बुक आप ये लगाए होते, सिंगल एक बुक, एक ही बुक से आप मैक्सिमम क्वेश्चन टैकल कर ले जाते। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। 64 थोड़ा जूम कर दो। क्वेश्चन नंबर 64, इन इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर इन द मंथ ऑफ। अब ये जाएंगे हमारे क्वेश्चन जो है हमारे बुक है उसका पेज नंबर 211, एग्जाम पॉइंट 211। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसको हम अभी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए सर। अब इस क्वेश्चन 65 पे देखते हैं, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जो हमारे बुक में पेज नंबर 216 पे जाएंगे तो वहां क्वेश्चन नंबर 67 पे होगा। क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, एक बार क्वेश्चन नंबर पे लाइएगा सर। क्वेश्चन 67 67 एक 67 देखिए, अब क्वेश्चन जो पूछा था इवेपोरेशन किसके प्रोपोर्शनल या इन प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितने भी पैरामीटर दिए गए थे ये, इससे अगर आप टैकल कर सकते थे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर ज्यादा बनेगा, जिसके कारण इवेपोरेशन सरफेस पे नहीं हो पाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा था कि इवेपोरेशन जो होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो वहां पे आंसर जो था वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सही आंसर था। तो अगला क्वेश्चन आते हैं सर, देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 जो आया हुआ है वो पूछ रहा है, इन अ प्लेन इज इंक्लाइन इन बोथ द रेफरेंस प्लेन देन द प्लेन इज कॉल्ड। अगर इस क्वेश्चन को अगर कोई भी बच्चा मैकेनिकल हो या सिविल हो जिसको ड्राइंग की बेसिक नॉलेज है, वो क्वेश्चन ऐसे ही कर लेगा। क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, अगर हम एक प्लेन देखते हैं, जैसे ये सपोज दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। और वर्टिकल प्लेन के पूछ रहा है इंक्लाइंड, दोनों रेफरेंस प्लेन के इंक्लाइंड पूछा, ना कि दोनों रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर पूछा। अगर परपेंडिकुलर पूछता तो ये हो जाता ऑक्सिलरी प्लेन, जो ऑप्शन दिया था
बी, बट उसने पूछा है कि इंक्लाइंड कर दिया, यानी कि किसी पे इंक्लाइंड वो होगा जो प्लेन जो ऑब्लिक प्लेन होगा। अगर हम इसको अपने बुक के पेज नंबर पे आते हैं, जो है पेज नंबर 53, तो वहां से हम इस क्वेश्चन को भी टैकल क्वेश्चन कर नंबर सकते हैं। 242 पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर पेज 242 पेज नंबर 52 53 है। ओके 42 अब देखिए क्वेश्चन सेम हु बहु एक एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, प्लेन व्हिच इज इंक्लाइंड टू बोथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन जिस तरह का उन्होंने फ्रेम किया था, सेम वाईसीटी ने उसी टाइप का क्वेश्चन उसी टाइप के एक्सप्लेनेशन के साथ फ्रेम किया था, जो बुक में हूबहू क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन वही आया, ऑब्लिक प्लेन आंसर था। क्यों सर, कैसा हाँ, लग रहा है आपको ये इसीलिए बोल रहे हैं ना कि ये जो बुक अपनी थी इतनी इंपॉर्टेंट थी, लगभग जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जितनी भी बातें यहाँ पे की गई, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से हो, चाहे आपका आईसीटी के, तो सर बहुत सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। पूछा गया, तो उसमें आईओटी आपसे पूछा गया, तो वो सारे क्वेश्चन आपको इस पूरी बुक में मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप हैं ध्यान से देखिए, इस जो बुक में एक छोटे से छोटे पॉइंट को लेके एकदम एक्सपर्ट पॉइंट भी डाला गया है। यूपीएससी का जैसा भी फ्रेम किया था सिलेबस, उसी पॉइंट ऑफ और उसी को ऐसा नहीं देखते है कि हुए आपको उसको 2-3 बार लगाने की जरूरत है। अगर आपने उसको एक एक बार बार भी भी लगा लगाया दिया है ना, होता, तो आपको वो टिक हो जाएगा। ठीक हो जाता क्योंकि सर दिमाग में। ऐसे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं आए थे। और इस बुक में क्या था कि हर एक क्वेश्चन, चाहे वो टफ लेवल का हो, चाहे इजी लेवल का हो, दोनों हो। तो आपको अगर ये एक बार भी आपने लगाया होता, तो आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाते। अगर और क्वेश्चनों की सर थोड़ी बहुत बात हम लोग करें, तो यहाँ पे और क्वेश्चन आप देख पाओगे, और थोड़े क्वेश्चनों की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं सर इसकी 69 की। अब इस क्वेश्चन के लिए बात करने की कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड एंगल थर्ड प्रोजेक्शन, एंगल ये तो प्रोजेक्शन पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा रहता है। अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम बना लें, तो थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा रहता है थर्ड एंगल में। सिंपल सा लॉजिक क्वेश्चन था, और यही आंसर था इसका, थर्ड एंगल और ये भी है क्वेश्चन हमारे में कोऑर्डिनेट। आप जाके देख आप सकते हो, वही तो कह रहे हैं, पेज नंबर 44 में, और और दो 45 क्वेश्चन में ये पूरा एज इट दिया इज हुआ है, पूछा गया है। 193 और 198। तो इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि छोटा से छोटा क्वेश्चन जो इस बुक ने कवर किया, ऐसा नहीं था कि इस बुक ने छोटा क्वेश्चन नेग्लेक्ट कर दिया, एकदम छोटे से छोटे क्वेश्चन को और भी कवर क्वेश्चन कर की लिया अगर गया। हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं 76 नंबर, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, 76 नंबर, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या पूछा था, कार्बन कास्ट आयरन हैज कार्बन कंटेंट ऑफ। अब कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज पूछ रहा है, जो कि एग्जैक्टली आंसर जो 2 से 4 होता है। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा? पेज नंबर आप 128 पे जाओगे बुक पे, और वहां पे क्वेश्चन नंबर 495 पे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आप नहीं मिल होगा जाएगा। तो अब देख लीजिए ये क्वेश्चन। ये वाला दिखाइए सर, पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी आपसे ये भी आप क्वेश्चन देख लेंगे कि पेज नंबर 116 और क्वेश्चन नंबर 409 पे आप जाएंगे तो ये सेम क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। पेज नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 409 था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देख रहे हैं एकदम सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, और आपसे यही पूछा गया था कि ये थर्मोसेटिंग मटेरियल है। यहाँ तक कि ऑप्शन भी आपके सेम ही दिए हुए थे लगभग। तो ये आपके क्या था? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल था। तो ये देख रहे हो आप कि एक एक क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप जाके इसको मिला भी सकते हो। ऐसे खूब ढेर सारे क्वेश्चन है आपके, खूब ढेर सारे क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन भी देखेंगे आप, एज इट इज बुक में मिला है, बुक में मिलेगा। चलते हैं देख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एज इट इज आप देखेंगे एज इट इज इस बुक में मिला है, तो मतलब हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे ये देखिए क्वेश्चनों का मतलब आप चाहे ये क्वेश्चन, अब चाहे सोलर रेडिएशन का क्वेश्चन है, आपको देखना है, चेक करना है, 499 495 पेज नंबर 550 पे जा करके दो क्वेश्चन देखिए सर, दो क्वेश्चन हम लोग मतलब इस बुक में पड़े हुए हैं। दो क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन को भी आपने अगर ध्यान में रखा है तो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये एंगल भी जो पूछा गया था सर, वो भी आपको सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखेंगे आप पेज नंबर 850, क्वेश्चन नंबर 227 पे आप जाएंगे,
एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये आप तक लगभग जितने क्वेश्चन है ना, हाँ, कम से कम आपके जितना उससे आपका कट ऑफ 101% 100% क्लियर हो क्लियर जाता होगा। है, अगर आपने ये बुक लगाई होती और आपसे कहा भी गया था ये। और ये भी नहीं है कि आपको ये बुक बहुत बाद में बनाई गई, ये सबसे आपके जो पहली बुक नोटिफिकेशन आया आने था, के उसके उसके बाद ही जस्ट जस्ट ये आपकी ये बुक लॉन्च इतना कर दी गई थी। पूरी टीम एक पूरा दिन-रात मेहनत करके इसको ये इतना बुक बनाई जल्दी गई लॉन्च थी किया गया और था, आज इस बुक का आपको इसका वैल्यू पता चल रिजल्ट रहा भी है। मिल रहा है कि सारे लगभग क्वेश्चन आपके इसी बुक से आए हुए हैं। तो अब आगे सर और क्वेश्चन दिखाने की जरूरत कोई नहीं, नहीं इतना ट्रस्ट है ही है हाँ, कि अपने जो बुक से लगभग आपके सारे क्वेश्चन चाहे 70% क्वेश्चन आपको एज आपके इट इज मिल जाएंगे मिल इसमें जाएंगे, और बाकी हूबहू। सर जैसे मैकेनिकल के क्वेश्चन वो वो तो तो सारे छोड़ के दिया सारे गया है, आए हुए छपे हैं, हुए हैं। सारे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैकेनिकल ये के वो आए हैं। और चाहे आपके सिविल के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो आपकी इस बुक में है, आप जाके मिला सकते मिला हो। सकते हैं और ये बिल्कुल। आपकी पीडीएफ में आपके लिंक पे यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड करा दूंगा, आप जाके सारे के सारे वो सारे के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब आपके जितना क्वेश्चन है एज इट इज एज इट इज क्वेश्चन क्वेश्चन आपके मिले हैं। पेपर में दिखे। जैसे थैंक कि यू। ये सब नए टॉपिक थे तो मिल गए, मतलब कहाँ से ग्रीन एनर्जी के थे तो हमारे बुक से एज इट इज। बाकी मैकेनिकल सिविल के जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो एज इट इज कहीं भी मिल जाएंगे, इस बुक में भरे पड़े हुए थे, उसको हमने टैकल नहीं किया। तो मेरा कहने मतलब ये था, आप बुक लगाए होते तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी गई होती, और जिन्होंने लगाया, जिन्होंने खरीदा, उनसे आप पूछ देखेंगे, सकते हो कि पूछ सकते उसके हो उनके इससे बाहर कुछ नहीं भी नहीं। गया। तो अब आपने अगर प्री आपने कंप्लीट कर रखा है, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता भी दी गई, अगर आपने उसको देखा, अगर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस तरीके से फॉलो हो रही है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि आपको टेंशन होगी कि सर यूथ से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सर यूथ के लिए आपकी जो एई की मेंस वाली जो आपकी किताबें हैं, वो भी इतने ज्यादा क्वेश्चन उसमें है ना, मतलब आप समझ रहे हो, अभी से आप लगोगे तब जाके आपका एग्जाम सितंबर में है, तब आप जाके कंप्लीट कर पाओगे। और आपको मेंस के लिए सर आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको सर। बिल्कुल जितने क्वेश्चनों से क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा, और उतने ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से ही आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको ये कोई बुक ऐसा नहीं है कि पहले कभी आपने देखा नहीं है, 2019 में जब आपका एई का एग्जाम हुआ था तब तब से से ये ये बुक बुक है। फॉलो हुआ है। अब अपडेट कर दिया गया, जो कोई भी इसमें कमी आती है या कोई ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन था, वो सारे आप इसमें से हटा दिए गए। आप पूरा आपके लिए ये क्या किया गया है, सर रिवाइज कर दिया गया है। तो आप ये देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, आपको जैसे पता है कि 2 पेपर होगा मेंस में, 2 तो पेपर होगा बिल्कुल उस सर। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर उसी हिसाब से ये वॉल्यूम भी आपके लिए बनाएगा, और दोनों के दोनों बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको लग रहा है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो आज ही इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी जो हो सके वो बहुत अच्छे से शुरू हो सके। बिल्कुल सर। सर बताएंगे जैस आपके लिए सर इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर वालों के लिए कि एग्रीकल्चर के लिए तो एई की जो बुक। एग्रीकल्चर के लिए जो यूपीपीएससी एई में जो पोस्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग ये अगर ये बुक आप लगाएँगे, एई की बुक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए निकाला गया था, उसमें पूरी प्रॉपर सॉल्व्ड करके हुए हर पेपर को सॉल्व करके रखा गया है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे आप, नियर अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, ये 8,665 क्वेश्चन, मतलब 9,000 लगभग-लगभग आप क्वेश्चन लगाएँगे, आपके पास 5 महीने के टाइम है। 5 महीने में आप इतने क्वेश्चन 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार लगा लेंगे आप। इनफैक्ट इतना रट लेंगे, इसको इतना कर लेंगे कि ये सब क्वेश्चन आए हुए किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो आपको क्लियर होगा कि अगर इतना क्वेश्चन लगा लेंगे, तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन होना तय है। क्यों सर? हाँ, अगर आप बात करें सर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो कि सबसे ज्यादा पोस्ट है, हुँ, सबसे ज्यादा पोस्ट है, और सिविल वालों के लिए आपको पता है कि वैकेंसी ज्यादा है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइट अब ज़्यादा जो करना पड़ेगा। ये तो आपका जो प्री था सर, वो तो आपका जस्ट आपको क्वालीफाइंग क्वालिफाइड नेचर नेचर था। था, लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी, और आपको पता है एई में मेरिट ज्यादा जाती है, और और आपको उसके लिए ये बुक आपकी लगी होनी चाहिए, जो आपकी एई वॉल्यूम 1 और 2 की हम बात कर रहे हैं, अ, ए वॉल्यूम 1 और 2। और यहाँ पे एक बात मैं और कर दूं, यहाँ पे एक आप यहाँ पे देखोगे स्मार्ट स्कैन है, ये भी सिविल का बहुत बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बुक। क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इससे क्विक रिवीजन करिए, और आपका एई जो वॉल्यूम 1 और 2 है, वो आप जाकर के परचेज करके आज से ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ज्यादा है, और सिविल वालों के लिए सबसे ज्यादा। गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है सर। क्योंकि देखिए, आप अगर इस और सिविल वालों को देखेंगे सर, तो आप किसकी-किसकी पोस्ट है, पीडब्ल्यू की है, इरिगेशन की, तो जो रैंक अपना इम्प्रूव करने चाहेंगे, जो पीडब्ल्यू में जाना चाहेंगे, उनको ये बुक और ज़रूर आपका लगाना पड़ेगा। कंपटीशन मैं आपको बता दूं, आपका कंपटीशन आपको बता दूं, पीएसयू में जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं ना, वो भी जो इस भी फॉर्म है, को फिल किए हैं, क्योंकि वो अपने स्टेट में काम करना चाह रहे बिल्कुल हैं। सर, और आप समझ रहे हो, जो पीएसयू में काम कर रहा है उसका मतलब आप समझ सकते हो कि वो गेट क्वालिफाई करके गया है। गेट क्वालीफाई तो करके एज गया है। माइंडसेट आप उसका समझिए कि वो उसकी तैयारी
अच्छे से वो कर सकता है, उनके लिए भी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट है। वो बुक आप समय कम रहता है, जॉब के साथ आपको अगर समय कम है, कोर्स पूरा नहीं कर सकते, तो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इस प्रैक्टिस बुक करो। से आप कर सकते आप हो। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में होता है, लेकिन हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आपको कोई भी सिलेक्शन होना पॉसिबल ही सर नहीं है। क्यों सर? अल्टीमेट तो क्वेश्चन ही आएगा क्वेश्चन नहीं एग्जाम में, लगाना है। और आपको और अल्टीमेट क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? एमसीक्यू। और ये क्या है सर? एमसीक्यू। एमसीक्यू, और भारी मात्रा में क्वेश्चन है सर। 22,190 क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस करके जाते मतलब हो, तो आप जैसे प्री में वाईसीटी के बुक से आपको क्वेश्चन आए, हाँ, उसी सेम तरीके से इसी आप चीज़ है देखोगे कि इसमें तो ये ए देख रहे वॉल्यूम 1 और 2 से आप आएगा। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 देखें, 44,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा लेंगे। अब पास 5 महीने का टाइम है। डेली आप लगाते रहिए, डेली मेहनत करते रहिए। आप श्योर शॉट सिलेक्शन लीजिए, पीडब्ल्यू ले लीजिए, जिसको पीडब्ल्यूडी चाहिए, पीडब्ल्यूडी ले लेगा, जो इरिगेशन चाहिए, जिसको रैंक अपना इंप्रूव करना है, इसको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए सर दूसरे वाले अगर इलेक्ट्रिकल बात करते डिपार्टमेंट हैं देखते यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी हमारी बुक अपडेट कर दी गई। ये सब बुक में जो आपको बता रहा हूँ, ये नई बुक नहीं है, इसको अपडेट कर दिया गया। जो और जो भी डिफरेंट एरर डिफरेंट थे स्टेट के एई के एग्जाम लेटेस्ट में अभी हुए हुए हैं, हैं। क्योंकि ये बुक तो बनाई गई आपकी 2019 में, जिस लेकिन उसके बाद के जितने भी 4 साल से 5 साल के जो एई के एग्जाम हुए जैसे बिहार में उनको, हुआ, हाँ उत्तराखंड में हुआ, हाँ, तो वो राजस्थान में सारे हुआ, क्वेश्चन सारे को क्वेश्चन ऐड कर ऐड दिए कर गए, दिए गए। और जो अपडेट क्वेश्चन कर में दिया आपको गया। कंट्राडिक्शन, आप जैसे मैसेज भी करते हो सर, इस पे हाँ, हमको डाउट लग डाउट रहा हो रहा है है, या तो अगर उसमें डाउट है या कमीशन ने जो आंसर दिया हुआ है हुँ, उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव करके तब आपके लिए मार्केट में ये बुक निकाली गई है। और आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, समय भी है, समय भी है। क्योंकि मेंस में आपके पास समय है, तो आप इस बुक को लेकर के अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत कर मत सकते हो और अपनी रैंक एई में ला सकते हो। थैंक यू थैंक यू। वेरी